मूवी की शुरुआत में हमें एमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि टॉम नाम के आदमी से बात कर रही होती है। टॉम उससे कह रहा होता है कि हम अभी साथ रह सकते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन एमा कहती है कि अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, अब हम साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब टॉम कहता है कि हम कल मिल सकते हैं या नहीं, तो एमा कहती है कि नहीं, क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमा का ऑलरेडी हस्बैंड था, लेकिन टॉम के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जो कि अब वो खत्म करके जा रही थी। अब हम देखते हैं कि एमा अपने हस्बैंड मार्क से मिलने उसके ऑफिस गई होती है। वहाँ उसकी टेबल पर उसके ही केस की फाइल रखी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसमें एक बॉबी नाम के आदमी की फोटो भी होती है। अब ये बॉबी कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। अब वहाँ पर मार्क आ जाता है। एमा उससे पूछती है कि उसके केस की फाइल उसके पास क्या कर रही है। मार्क बताता है कि बॉबी को पैरोल पर जेल से जमानत मिल रही है। इस बात से एमा थोड़ा परेशान हो जाती है। यहाँ मैं बता दूं कि मार्क एक लॉयर है और एमा के साथ सालों पहले कुछ हुआ था जिससे कि मार्क ने उसे बचाया था। उन दोनों की एनिवर्सरी थी तो वो लोग उस दिन को एंजॉय करने के लिए बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें लिफ्ट में टॉम मिल जाता है। एमा डर जाती है कि कहीं मार्क को कुछ पता न चल जाए, क्योंकि उसे उसके अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टॉम और मार्क में थोड़ी बहुत नॉर्मल बातचीत होती है, फिर टॉम वहाँ से चला जाता है। अब एमा और मार्क एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ मार्क उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। उसने उस नेकलेस को उसके लिए स्पेशली बनवाया था। मार्क उसे नेकलेस पहना देता है और हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि एमा और मार्क के बीच कुछ ज्यादा खास रिश्ता चल नहीं रहा था, शायद इसीलिए एमा का अफेयर चलने लगा था। वो दोनों बाहर आते हैं तो मार्क उसे कहता है कि अभी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। वो अब उसकी आंखों में पट्टी बांधकर कार में बैठाकर ले जा रहा होता है, लेकिन एमा को बता नहीं रहा होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। एमा क्यूरियोसिटी में पट्टी हटा देती है तो उसे पता चलता है कि मार्क उसे लेक हाउस में लेकर आया है। वो दोनों शायद पहले यहीं आकर अपने स्पेशल मोमेंट बिताया करते थे। अब एमा घर के अंदर आ जाती है। वो देखती है कि पूरा घर गुलाब की फूलों और कैंडल से सजा हुआ था। वो एक रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ उसकी और मार्क के साथ में बिताए हुए मोमेंट्स की फोटो लगी हुई थी। वो सीढ़ियों से ऊपर एक रूम में जाती है तो वहाँ मार्क हाथ में ड्रिंक लेकर खड़ा होता है। वो दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। मार्क उससे कहता है कि अब ये हमारी लाइफ की नई शुरुआत होगी और हम अब अच्छे से रहेंगे। इसके बाद वो दोनों फिर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। अब सुबह होती है तो एमा खुद को मार्क के हाथ से हैंडकफ से बंधा पाती है। वो मार्क से पूछती है कि ये क्या है, तो मार्क सर पर गन रखकर खुद को गोली ही मार लेता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर एमा की एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है बट मार्क के साथ चैन में बंधे होने की वजह से भाग नहीं पा रही होती। वो एकदम शॉक में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो चैन निकालने का ट्राई करती है बट निकल नहीं रही होती। एमा वहाँ रख के फोन को ट्राई करती है बट एज एक्सपेक्टेड फोन डेड होता है। तभी वहाँ उसको वो गन दिखती है जिससे कि मार्क ने खुद को शूट किया था। वो उससे चैन पर गोली चलाकर चैन को तोड़ने की सोचती है पर गन में गोलियां ही नहीं होती। मतलब मार्क ने गन में बस एक ही गोली रखी थी, वो भी बस खुद को मारने के लिए। एमा उसको घसीटते हुए एक रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक वेडिंग ड्रेस टंगी हुई थी। जब वो उसको हटाती है तो एक काफी बड़े साइज का लॉकर रखा हुआ था। एमा मार्क की शर्ट उतारकर खुद पहन लेती है और मार्क को वेडिंग ड्रेस के ऊपर लेटा देती है ताकि आसानी से खिसक सके। वो अब मार्क को घसीटकर सीढ़ियों से नीचे लेकर जा रही होती है पर वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ जाती है। हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल से काफी ज्यादा जल्दी नीचे पहुंच गई थी, वरना डेड बॉडी लेकर सीढ़ियों से उतरना लगता तो नहीं कि इजिली उतर पाती। वो डोर खोलकर बाहर जाने की सोचती है बट बाहर का ठंड और बर्फ से भरा नजारा देखकर वो वापस अंदर आ जाती है। वो देखती है कि उसका फोन फ्लावर पॉट में पानी के अंदर पड़ा हुआ था। एमा उसे चलाने का ट्राई करती है बट एज एक्सपेक्टेड वो काम नहीं करता। एमा वहाँ कोई चीज ढूंढने लगती है जो उसके कुछ काम आ जाए। तभी उसे डस्टबिन में कार की चाबी मिल जाती है जिससे कि उसकी रगों में थोड़ी बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो अब अपने पैरों में कपड़ा बांधकर बाहर ठंड में कार के पास जाने लगती है। ऐसे तो वो आसानी से जा सकती थी, लेकिन उसके साथ मार्क की डेड बॉडी बंधी हुई थी, इसीलिए कार तक पहुंचना काफी भारी टास्क था। अब मार्क ने ऐसा किया क्यों था ये आपको आगे ही पता चल पाएगा। एमा कैसे भी करके कार तक पहुंच जाती है और मार्क की डेड बॉडी साथ में डालकर वो कार स्टार्ट करने लगती है। कार स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन थोड़ी देर में बंद भी हो जाती है। वो नोटिस करती है कि कार से पेट्रोल निकाल दिया गया था, जो कि शायद मार्क ने ही किया था क्योंकि दूर दूर तक कोई और तो नहीं दिख रहा था। तभी कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है जिसमें कि मार्क की वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क को एमा और टॉम के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उसने उससे बदला लेने के लिए अपनी मौत को ऐसे प्लान किया और एमा को ऐसे जीने के लिए छोड़ दिया। एमा रिकॉर्डिंग सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो वापस से घर आकर उसके मुंह पर लगे मार्क के खून को साफ करती है। तब वो अपने गले पे उसी नेकलेस को नोटिस करती है। एमा उसे उतारने का ट्राई करती है बट वो नेकलेस कुछ ऐसा बना हुआ था कि वो खुलता कहाँ से ये पता ही नहीं चल पा रहा था। एमा सोचती है कि स्टोर रूम में कुछ तो औजार होंगे जिससे चैन कट पाए, तो वो मार्क को घसीटते हुए स्टोर रूम ले जाती है, लेकिन वो देखती है कि मार्क ने वहाँ से सारे औजार हटा दिए थे। अब ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब उसका मूड ज्यादा इस बात पे खराब होता है कि उसे अब उसकी डेड बॉडी लेकर फिर से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना था। वो कैसे भी करके गिरते पड़ते ऊपर चढ़ ही जाती है। डेड बॉडी को घसीटते घसीटते उसकी कलाई में निशान तक पड़ जाते हैं। एमा अब दोबारा उसी रूम में जाती है जहाँ पर उसकी फोटोज टंगी हुई थी। अब वहाँ पर उसकी मार के साथ फोटो नहीं बल्कि उसकी उस टाइम की फोटोज लगी हुई थी जब उसके साथ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। वहीं पर उसे बॉबी की भी फोटो दिखाई पड़ती है जिसने एमा के साथ कुछ गलत किया था। ऐसा लग रहा था कि मार्क ने मरने से पहले काफी तैयारियां कर रखी थी और आगे चलकर एमा के लिए और भी सरप्राइजेस
राज खुलने वाले थे। एमा को उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था प्ले मी। एमा रिकॉर्डर को प्ले करती है तो उसमें मार्क की ही आवाज होती है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि आखिर बॉबी ने एमा के साथ किया क्या था। बॉबी एक चोर था, वो एमा के घर पर चोरी करने आया हुआ था। घर पे एमा थी तो वो उसको मारने लगा था। एमा ने अपनी कार की उसकी आंखों में घुसेड़ दी थी, तब जाके वो उससे बच पाई थी। और इसी केस को मार्क ने एमा के लिए लड़ा था और बॉबी को जेल भिजवाया था और फिर एमा और मार्क में प्यार हो गया था। रिकॉर्डिंग सुनकर उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर चीजें तोड़ने लग जाती है। तभी उसे बाहर से किसी कार के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जब डोर के पास जाती है तो बाहर टॉम आया होता है। एमा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब टॉम बताता है कि तुम्ही ने तो मैसेज करके मुझे यहाँ बुलाया है। ये सुनकर एमा हैरान होती है क्योंकि रात में तो वो मार्क के साथ ही थी और सुबह उठी तो वो हादसा हो गया, तो उसने मैसेज कब किया। तब उसे समझ आता है कि मार्क ने ही उसे मैसेज करके बुलाया होगा। एमा टॉम को बताती है कि मार्क ने तुम्हें मैसेजेस सेंड किए थे। तब टॉम पूछता है कि वो यहाँ पर है क्या। अब एमा डोर खोल के उसे अंदर आने को कहती है। टॉम जैसे ही अंदर आता है वो मार्क की डेड बॉडी देखकर एकदम शॉक हो जाता है। एमा उससे बताती है कि उसने सुबह उठकर खुद को ही गोली मार डाली और मुझे इस चैन में फंसा दिया। वो दोनों ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। लेकिन टॉम बताता है कि उसके ऑफिस में कल पुलिस की रेड पड़ी थी जिसमें कि मार्क पर काफी चार्जेस लगाए गए हैं। तब हमें यहाँ पर समझ आता है कि मार्क के पास दो रीजन थे खुद को मारने के लिए। पहला तो ये कि उसको पता था कि उसके ऊपर काफी चार्जेस लगने वाले हैं जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहता था, और दूसरा ये कि उसे टॉम और एमा के अफेयर के बारे में पता चल गया था तो वो एमा से बदला लेना चाहता था। तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से उसने खुद को गोली मार ली जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन से बच गया और एमा को भी उसकी मौत के इल्जाम में फंसा दिया। अब टॉम उससे पूछता है कि क्या उसने पुलिस को कॉल किया या नहीं, तो एमा बताती है कि उसका फोन खराब हो गया तो वो कॉल नहीं कर पाई। टॉम उससे कहता है कि हमें सब कुछ ठिकाने लगाना पड़ेगा, बट एमा कहती है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्क ने तुम्हें मैसेज करके मुझे यहाँ बचाने के लिए बुलाया होगा। उन दोनों में इस बारे में बात चल ही रही होती है, तभी उन्हें कार आती दिखाई पड़ती है। वो दोनों घबरा जाते हैं कि अब वहाँ पर कौन आ सकता है। टॉम एमा को अंदर ही रहने को बोलता है और खुद बाहर रहकर सिचुएशन हैंडल करने को कहता है। उस गाड़ी से एक बंदा निकल कर आता है। टॉम उससे उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मार्क ने मुझे यहाँ पाइप लीकेज सही करने को बुलाया था। टॉम कहता है कि अभी घर पर कोई भी नहीं है तो तुम बाद में आना और जो भी तुम्हारे आने का खर्चा हुआ है वो तुम्हें दे देता हूँ। टॉम उसे पैसे देकर वहाँ से जाने को कहता है, पर आदमी उसे घर का वॉशरूम यूज करने को कहता है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। वो आदमी कैसे भी करके घर के अंदर जाने की जिद कर रहा होता है तो टॉम समझ जाता है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है। टॉम उसे समझाने लगता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। तभी उसकी गाड़ी से एक और आदमी निकल के आता है और टॉम को चाकू मारकर घर में घुस जाता है। जिसने चाकू मारा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है, और जो दूसरा आदमी था वो उसका भाई था। उसका भाई थोड़ा डरपोक था तो खून खराबा देखकर वो काफी घबरा जाता है। एमा पहले ही मार्क की डेड बॉडी लेकर छुप गई थी। बॉबी अपने भाई जिम्मी से एमा को ढूंढने के लिए कहता है और वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। जिम्मी को जमीन पर खून दिखाई पड़ता है तो वो उसी सहारे एमा को ढूंढने लगता है। एमा बाहर बने एक रूम में डेड बॉडी लेकर जा रही होती है। वो देखती है कि जिम्मी बाहर आ रहा है तो वो जल्दी से रूम में घुस जाती है। वहाँ पर उसे एक हथियार मिलता है जिससे कि वो मार्क का हाथ काटने लगती है, लेकिन तभी उसकी आवाज से जिम्मी अंदर आ जाता है तो वो वहीं पर छिप जाती है। जिम्मी वहाँ पर जब मार्क की डेड बॉडी देखता है तो डर के मारे बाहर निकलकर बॉबी को बुलाने निकल जाता है। बॉबी जब वहाँ आकर मार्क की डेड बॉडी देखता है तो वो समझ जाता है कि एमा भी वहीं है। वो एमा को ढूंढने लगता है, बट एमा वहाँ से उसके हाथ से चैन काटकर वहीं पर दूसरी जगह छुप गई थी। तब यहाँ पर एक और राज खुलता है। हमें पता चलता है कि मार्क ने ही बॉबी को जेल से छुड़वाया था और उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर वहाँ बुलाया था। जो हमें घर में लॉकर दिखाया गया था उसमें काफी डायमंड्स रखे हुए थे जिससे कि मार्क ने बॉबी को चुराने को कहा था। लॉकर खोलने के लिए एक लॉक का कॉम्बिनेशन चाहिए था जो कि सिर्फ मार्क और एमा ही जानती थी। मार्क मर चुका था और एमा ही एक लौती बची थी जिसे सेफ खोलने का पासवर्ड पता था, तो बॉबी उसे ही ढूंढने में लग जाता है। बॉबी जब वहाँ से निकल जाता है तो एमा को उसी रूम में पेट्रोल का टैंकर दिखता है। वो उसे पाइप से बांधकर कार तक ले जाने लगती है। जिम्मी वहाँ पर लॉकर जाके देखता है। जिम्मी भी एक चोर था जो कि लॉक्स खोलने में माहिर था, इसीलिए बॉबी उसे साथ में लेकर आया था। जिम्मी बताता है कि लॉकर एक फिंगरप्रिंट और पासवर्ड से खुलेगा। फिंगरप्रिंट मार्क का लगने वाला था और पासवर्ड एमा को पता था, तो बॉबी जिम्मी को बॉडी लाने को कहता है और खुद एमा को ढूंढने लगता है। एमा कार तक पेट्रोल लेकर पहुंच जाती है और कार में पेट्रोल डालने लग जाती है। तभी बॉबी को खटपट की आवाज सुनाई देती है तो वो वहाँ पर आ जाता है। बॉबी देखता है कि कार में पेट्रोल भर रहा था तो वो उसे निकाल देता है और फिर कार के टायर पंचर कर देता है ताकि एमा वहाँ से भाग ना सके। एमा कैसे भी करके चुप छुपा के वहाँ से भागती है तो बाहर उसे जिम्मी दिख जाता है। एमा को स्टोर रूम का डोर दिखता है तो वो उसी के अंदर चली जाती है। बॉबी समझ जाता है कि एमा स्टोर रूम में गई है तो वो भी वहीं घुस जाता है। एमा वहीं पर छुप जाती है पर बॉबी धीरे धीरे उसके करीब आने लग जाता है। वो तभी कार की कीज से कार का हॉर्न बजा देती है जिससे कि उन दोनों को लगता है कि एमा वहाँ पर है। वो भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो एमा वहाँ पर नहीं होती है। एमा तब टॉम के पास जाती है। वो थोड़ी देर उसका हाथ पकड़कर उसे याद करती है और फिर ठंड की वजह से उसका कोट निकालकर खुद ही पहन लेती है। कार के हॉर्न बजने से उन दोनों को ये कंफर्म हो जाता है कि एमा घर के अंदर ही है। उसने हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया था, तो वो दोनों अब घर के अंदर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। बॉबी घर के ऊपर बने एक स्टोर रूम में उसे ढूंढने जाता है। तभी एमा अचानक से गोल्ड स्टिक से उस पर हमला कर देती है जिससे कि टॉम बेहोश हो जाता है। फिर एमा उसके जेब से उसके कार की कीज निकाल लेती है। जिम्मी आवाज सुनकर जब बॉबी के पास आता है तो एमा उस पर भी हमला कर देती है और उसे रूम में बंद कर देती है। एमा भागकर कार के पास जाती है और स्टार्ट करने लग जाती है पर कार स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है और उसे घसीटकर कार के बाहर निकाल लेता है। जिम्मी इन सब चीजों से काफी परेशान हो गया था तो वो वहाँ से निकल जाने को कहता है
पर बॉबी उस पर हावी होकर उसे समझा लेता है। अब हम देखते हैं कि एमा फिर से मार्क की डेड बॉडी से चेन के थ्रू बंधी हुई थी और वहाँ पर जिम्मी और बॉबी लॉकर लेकर आ गए थे। बॉबी अब एमा से लॉकर का पासवर्ड बताने को कहता है, पर एमा कहती है कि उसे उसका पासवर्ड नहीं पता है। बॉबी को पता था कि वो पासवर्ड जानती है, तो वो उसे टॉर्चर करके पासवर्ड पूछने लगता है। जिम्मी भले ही चोर था, बट वो चोरी के अलावा और कोई भी गलत काम नहीं करता था, उसमें थोड़ी सी अच्छाइयाँ बसी हुई थी। तो वो बॉबी को एमा के साथ जबरदस्ती करने से रोकता है, पर बॉबी उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी जिम्मी को वहाँ वही गन पड़ी मिल जाती है जिससे मार्क ने खुद को शूट किया था। जिम्मी गन को उठा लेता है और मार्क की तरफ तान देता है और उसे उसकी चाकू छोड़कर एमा से दूर होने को कहता है। अब जिम्मी एमा से कहता है कि वो चुपचाप पासवर्ड बता दे, हम लोग लॉकर से सामान लेकर वहाँ से चले जाएंगे। एमा पासवर्ड बताने को तैयार हो जाती है, बट ये शर्त रखती है कि वो उसकी चैन खोल दे तभी वो पासवर्ड बताएगी। वो दोनों उसकी शर्त मान जाते हैं और जिम्मी उसकी चैन खोल देता है। एमा तब पासवर्ड बता देती है, जो कि जुलाई 29, 2011 होता है। बॉबी मार्क का फिंगरप्रिंट लगाकर और पासवर्ड डाल के लॉकर खोल देता है। उसे वहाँ पर डायमंड तो नहीं मिलते, पर एक आरी मिलती है जिसमें कि लिखा हुआ था, द डायमंड यू सीक ले क्लोज टू हर हर्ट। बॉबी दिमाग लगाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी उसकी नजर एमा के नेकलेस पर जाती है। तब उसे समझ आता है कि सारे डायमंड्स उसकी नेकलेस में लगे हुए हैं और ये आरी उसका गला काट कर नेकलेस निकालने को रखी गई है। मतलब मार्क ने मरने से पहले इतनी गहराई से प्लानिंग कर रखी थी। अब बॉबी आरी से उसका गला काटने को आगे बढ़ता है, पर जिम्मी कहता है कि शायद नेकलेस ऐसे भी निकल सकता है। वो नेकलेस निकालने का ट्राई करता है, बट निकलता नहीं। तो बॉबी जिम्मी से गन छीन कर एमा की तरफ तान देता है और उसे शूट करने का ट्राई करता है, बट उसमें तो गोली थी ही नहीं। बॉबी का मूड खराब हो जाता है और वो आरी लेकर एमा का गला काटने को बढ़ता है, पर तभी जिम्मी उसको रोकने का ट्राई करने लगता है। जिम्मी और बॉबी में काफी खिंचातनी होती है, जिससे कि जिम्मी का सर दीवार पर लगे हुक में घुस जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने भाई जिम्मी की मौत से बॉबी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उसकी मौत के लिए एमा को ही ब्लेम करने लग जाता है। अब एमा और बॉबी में हाथापाई शुरू हो जाती है। बॉबी एमा पर भारी पड़ने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक क्लास दिखता है, जिससे कि बॉबी को मार के भागने लगती है। बॉबी फिर से एमा को पकड़ने लगता है, पर उसने अब बॉबी को ही चैन के थ्रू मार्क की डेड बॉडी से बांध दिया था। अब बॉबी मार्क की डेड बॉडी घसीटते हुए एमा का पीछा करने लग जाता है। एमा के पैरों में बॉबी ने चाकू से वार किया था, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रही थी, पर वो कैसे भी करके कार तक पहुंच जाती है। वो कार स्टार्ट करने का ट्राई करती है, पर हो नहीं रही होती। तब तक वहाँ बॉबी आ जाता है, बट कार स्टार्ट हो जाती है। एमा रिवर्स लेकर भागने लगती है, पर पीछे कार खड़ी हुई थी, तो वो अब आगे ले जाकर बॉबी को कार से ठोकते हुए निकलने लगती है, पर तभी उसे कार संभलती नहीं और बर्फ में जाकर फंस जाती है। बॉबी अब भी जिंदा होता है और वो कार के पास जाकर देखता है तो एमा वहाँ नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि एमा को काफी चोट आ गई थी, तो वो खिस्सा खिस्सा कर भागने की कोशिश कर रही थी। बॉबी डेड बॉडी लेकर कैसे भी करके उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ के उसको गला दबा के मारने लगता है। एमा उससे बचने के लिए उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। तभी वहाँ पर बर्फ टूट जाती है और बॉबी डेड बॉडी के साथ उसी में गिर जाता है। बॉबी एमा को भी पकड़ के अपने साथ पानी में लेकर चला जाता है। बॉबी के साथ मार्क की डेड बॉडी बंधी हुई थी, तो वो नीचे चलते चला जा रहा था और एमा को भी साथ लिए जा रहा था, लेकिन एमा उसी चाकू से फिर से उसकी आंख पर हमला करके उसे मार डालती है। अब बॉबी मार्क की डेड बॉडी के साथ पानी में समा जाता है। एमा कैसे भी करके बर्फ से बाहर निकल आती है। अब उसका पति तो बचा नहीं था और उसके पति ने ही उसको मारने की कोशिश की थी, तो अब उससे कोई भी मतलब नहीं रह गया था। तो वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर उसे पानी में फेंक देती है। हमें दिखाया जाता है कि एमा वहीं पर बर्फ में पड़ी हुई थी और पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि एमा लास्ट में जिंदा बच पाई थी या नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो जिंदा बच गई थी, क्योंकि लास्ट में जितना हमने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी और बैकग्राउंड में एम्बुलेंस और पुलिस की सायरन की आवाज आ रही थी, तो हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचा ही लिया गया होगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि पुलिस वहाँ पर लास्ट में कैसे आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि जब एमा बॉबी की कार से भाग रही थी और बॉबी उसके पास आ गया था, तो उसको बॉबी के कार में उसका फोन मिल गया था और उसने 911 पे कॉल कर दी थी, बट बात नहीं हो पाई थी। लेकिन शायद से पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया और वहाँ पर मौके पर पहुंच गई। मुझे इस मूवी का प्लॉट काफी अच्छा लगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि किसी से बदला लेने के लिए खुद को ही गोली मार ले, बट ये मुझे काफी फ्रेश स्टोरी लगी और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो देखें ही।